हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक हट चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। 21 फरवरी 2025 के निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में और XAUUSD के लाइव एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 21 फरवरी को फ्राइडे को मार्केट ने ओपनिंग दी है 22,900 के आसपास। निफ्टी ने ओपनिंग दी है और इसी के आसपास ये लुढ़कता रहा है। और जैसा कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमें 22,900 का ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 22,900 का ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस 22,900 से 23,000 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इस वीक की जो वीकली रेंज हमने पोस्ट की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसी को ये फॉलो अप करने की कोशिश कर रहा है। 23,000 का उसमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा था और 22,500 का सपोर्ट नज़र आ रहा था। आज भी OI 22,500 पे ही 100% बनी हुई है। और जैसे ही हमारा एक साइड का लेवल जो वीकली रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का रहता है, जो वीकली रेंज है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाती है कि वहाँ से हम स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट होने के 99% चांस रहेंगे। अगर मार्केट हमें निफ्टी है वो 23,000 के आसपास कहीं भी मिलती है तो वहाँ पे हम मंडे को स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बना के काम कर सकते हैं। स्ट्रेडल ज़्यादा बेनिफिट रहता है स्ट्रेंगल की बजाय, क्योंकि स्ट्रेडल में एट द मनी कॉल पुट है वो परचेज़ किए जाते हैं। तो आपको वन साइडेड मूव वहाँ से दिखने को मिलेगा। 23,000 के आसपास जैसे ही निफ्टी आएगी तो सबसे ज़्यादा चांसेज होंगे, अगर 22,500 वाला सपोर्ट OI का बना रहा, अगर कोई चेंज नहीं हुआ, तो 23,000 के आसपास निफ्टी आते ही वापस से डाउनफॉल आएगा और सडन डाउनफॉल आएगा। उसमें आपका जो पुट है उसका आपका मोमेंटम वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसका थीटा डीके कम होता जाएगा धीरे धीरे और डेल्टा की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। डेल्टा और गामा की वैल्यू बढ़ने से एकदम से इसमें प्राइस में उछाल आएगा और आपको पुट की साइड में 3 से 4 गुना होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज के दिन में ये ज़्यादा कुछ मोमेंट दिया नहीं है। वापस से 22,900 पे आके मार्केट जो निफ्टी है वो 22,900 पे आके वापस से 22,800 की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करने लग गई है, रिवर्ट कर गई है। तो सपोर्ट है वो 22,800 पे शिफ्ट हो गया है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। 22,900 से 22,800 पे शिफ्ट हो गया है। तो ये शिफ्टिंग हमारी रिवर्ट हो गई है। 22,900 के आसपास से भी हम कॉल पुट कॉम्बिनेशन बना के अगर काम करते तो एक्सपायरी तक, जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है थर्सडे को, उसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता। 23,400 से 23,400 से 22,900 पे आपका रेजिस्टेंस है, ये शिफ्ट हुआ है। ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो मार्केट में गिरावट आने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। और कहाँ से गिरावट है ये आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि 22,900 के रेजिस्टेंस, 22,900 का रेजिस्टेंस 22,877 जो चल रहा था हमें दिखाई दे रहा था, उस लेवल से ही एग्जैक्ट गिरावट आई है। तो रेजिस्टेंस हमारा 22,900 का था और सपोर्ट है वो शुरू में 22,800 का था। जो सपोर्ट 1 जो हमारा है नियर बाई, वो 22,900 का सपोर्ट आ रहा था, जहाँ से 100% हुआ था। 22,782 के आसपास पहला हमारा सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके मार्केट कहाँ गिरा है, 22,727, 22,800 का जो सपोर्ट आ रहा है वो 22,727 आ रहा है। यहाँ हिट किया है मार्केट ने। अभी 22,762, 757 चल रहा है और मैक्सिमम इसका आने का चांस रहेगा 22,800 के सपोर्ट को हिट करके ये वापस वहाँ से रिकवरी देने लगेगा।
22,750 के एक्सटेंशन तक मार्केट तभी जाएगा जब ये शिफ्टिंग 22,900 वाली जो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग है वो 22,800 पे अभी वॉल्यूम और ओआई दोनों चेंज इन ओआई तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन चेंज इन ओआई है वो बड़ी जल्दी से बढ़ रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसलिए अगर डबल शिफ्टिंग हो गई बॉटम की साइड में रेजिस्टेंस की, तभी पॉसिबल है कि ये 22,750 के सपोर्ट के एक्सटेंशन के ऊपर मार्केट जाए। मतलब 22,750 का एक्सटेंशन है 22,676, यहाँ तक मार्केट जाने की उम्मीद तभी होगी। लेकिन फिर भी मोमेंट फ्राइडे को नॉर्मली कम होता है और अच्छा खासा मोमेंट दिया है, इस हिसाब से आप 750 के भी एक्सटेंशन को ड्रॉ करके रख सकते हैं। अब चलिए MVR एल्गो, ये है ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसके थ्रू हमने देखा कि मार्केट ने सुबह सुबह एक 22,900 के एक्सटेंशन तक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ऊपर की तरफ लेके गए और वहाँ से नीचे गिराया। डबल जो शिफ्टिंग हुई थी रेजिस्टेंस में भी वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट में भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, उसकी वजह से मार्केट ने कंटिन्यू डाउनफॉल दिया है। छोटा सा ऊपर आया है सपोर्ट 1 तक और फिर से सपोर्ट 2 तक वापस मार्केट नीचे गया। यही सारे दिन में दिखाई दिया है। अभी इसको चार्ट पे देख लेते हैं और चार्ट में भी MVR एल्गो के थ्रू हम देख लेते हैं, जहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने जिक्र किया है अभी 12,800 और 12,900 के एक्सटेंशंस का, वो ऑटो में ड्रॉ हो जाते हैं वहाँ पे और आपको शिफ्टिंग भी लाइव दिखाई देती है। वहाँ पे जो ग्रीन स्ट्रिप्स आपको दिखाई देंगे वो सपोर्ट रहेंगे और जो रेड स्ट्रिप्स दिखाई देंगे वो रेजिस्टेंस रहेंगे। तो अभी इसमें XAU USD का चार्ट लगा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी 50 में कैसा मार्केट ने मूव दिया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। चार्ट यहाँ पे 5 मिनट का सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा MVR एल्गो का प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे हमने इंडिकेटर है, ये ट्रेडिंग बोर्ड ये जनरेट किया है, जिसमें आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट बाई सेल भी कर सकते हैं, ऊपर ये बाई और सेल के भी बटन्स अप्लीकेबल हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इस MVR एल्गो के थ्रू अपने किसी भी ट्रेडिंग पैनल को इससे अटैच करके बाई सेल डायरेक्ट कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस है वो हमारे स्टॉक हट यूट्यूब चैनल पे है और टेलीग्राम चैनल पे सेम स्टॉक हट नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें MVR Group 2024 और MVGroup 2018@gmail.com, दोनों मेल पे आप मेल कर सकते हैं। अभी आज का जो सिनेरियो है वो देखिए, मार्केट सपोर्ट से उठा और रेजिस्टेंस तक लेके गए, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी चौड़े बैंड हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस है वो वीक है। रेजिस्टेंस के टूटने के ज़्यादा चांस है, लेकिन कब होंगे रेजिस्टेंस के टूटने के चांस? जब ये शिफ्टिंग वीक टुवर्ड्स टॉप होगी, और आज दोनों की दोनों शिफ्टिंग वीक टुवर्ड्स बॉटम हुई थी। ये सुबह में सिनेरियो था कि ये मार्केट ऊपर लेके जाएंगे और वैसे ही OI और चेंज OI का डाटा अवेलेबल था, इसलिए ये सुबह में बैंड में चौड़े दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में लाइव जैसे देखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो ये बैंड्स अपनी शिफ्टिंग करते रहेंगे। ये देखिए लाइव में ये बैंड्स हैं वो माइग्रेट कर गए। तो सुबह में जैसा कि मार्केट ने हल्का सा ऊपर मूव दिया और नीचे जो हिस्टोग्राम हमें दिखाई दे रहा है उसमें भी ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड। तो ये 2 कैंडल्स जो थी 5 मिनट की, इसमें मार्केट को ऊपर ले जाया गया और 22,900 के एक्सटेंशन पे 925 के आसपास ये रेजिस्टेंस 1 जो आ रहा था हमारा, वहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने डाउनफॉल किया है। और यहाँ एल्गो में जो ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, जिसमें बोट के थ्रू ही जो सेल और बाई ऑर्डर पंचिंग होती है
वो भी पॉसिबल है। उसके लिए यहाँ से सेल का एक -1 जो शॉर्ट करके दिखा रहा है, ये सेल का एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा था सॉफ्टवेयर को, इसलिए उसने यहाँ सेल लगा दिया है। और उसका रीज़न देखिए, नीचे 9:45 पे हिस्टोग्राम भी यहाँ पे ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया है और ये कंफर्मेशन है। ऊपर से आपका सपोर्ट को भी प्रीवियस जो सबसे फर्स्ट कैंडल थी उसका भी लो ब्रेक कर गया है ये कैंडल, इस वजह से यहाँ पे सेल मिला है। और तीसरा कंफर्मेशन एल्गो का है, जो एल्गोरिदमिक यहाँ पे डाटा जिसमें फीड किए गए हैं और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी इसमें फीड की गई है। बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं मार्केट में मोमेंटम बेसिस, वो सब के डिसीजन के बेसिस पे MVR एल्गो डिसीजन लेता है, एक फाइन डिसीजन लेता है कि जहाँ से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट का इसने ट्रेड लिया है और इसको बॉटम पे इसने कवर कर दिया है, जहाँ पे मार्केट उसके बाद में देखिए मार्केट है ये निफ्टी साइडवेज हो गया है। एग्जिट जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है उस पे इसने एग्ज़िट भी कर दिया 2 कैंडल में ही, 10 मिनट में इसने 22,850 के आसपास सेल करके और 22,810 के आसपास इसने एग्ज़िट भी कर दिया है। अब यहाँ से फिर से ये बॉटम बनाया है, जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था सपोर्ट, उसकी वजह से सपोर्ट 2 तक गया है मार्केट और यहाँ से फिर से कंफर्मेशन मिलते ही फिर बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, जो कि सपोर्ट पे शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट पे एग्ज़िट हुआ है। ऊपर से देखिए अभी जो रेजिस्टेंस 2 था वो रेजिस्टेंस 1 पे शिफ्ट हो गया है। जो सपोर्ट वाले बैंड है उसके बीच में रेड स्ट्रिप आ गया है यहाँ पे आते आते 10:30 में। तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट है वो तो वहीं बने हुए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और धीरे धीरे जो सपोर्ट था वो कमज़ोर, सपोर्ट 2 है नीचे वाला, वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से फिर से कंफर्मेशन मिला है, तो यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिप पे या एल्गो ने तो बाइंग नहीं की है, लेकिन मैनुअली आप बाइंग कर सकते थे। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। जब भी बैंड से किसी भी बैंड से रिवर्सल करेगा मार्केट तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहती है। और 11:30 होते होते मार्केट ने पॉजिटिव रुख ले लिया था, यहाँ से टॉप की साइड में मार्केट जाना शुरू कर दिया था और एग्जैक्ट यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस 1 जो सपोर्ट बैंड के अंदर में दिखाई दे रहा है, यहीं से रिवर्सल लेके मार्केट फिर नीचे आया। तो सारे दिन जैसा कि हमने ऑप्शन चेन पे डिसाइड किया था या ऑप्शन चेन से फाइनलाइज़ किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस से, सेम वैसे ही कि यहाँ हल्का सा मार्केट एक बार ऊपर लेके गए और वहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल ही रहा। सपोर्ट में भी वीक टुवर्ड्स बॉटम शिफ्टिंग हुई थी और रेजिस्टेंस में भी बॉटम की साइड शिफ्टिंग हुई थी, इस वजह से कंटिन्यू मार्केट डाउन में आता गया। और जो पहला हमारा सपोर्ट था जो वीक नज़र आ रहा था स्ट्रिप, वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। अभी सुबह में जो चौड़ी स्ट्रिप दिखाई दे रही थी उसका रीज़न यही है कि रेजिस्टेंस फिर से नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो या फिर सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो, दोनों ही केस में मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये नीचे में गिर गया है देखिए, और 22,725 पे एक्सटेंशन पे ये लेके सपोर्ट फिर से साइडवेज हुआ है। इसने 2 बजे तक नीचे डाउनफॉल ही दिखाया है, 2 बजे के बाद में थोड़ा साइडवेज होके मार्केट क्लोज दिया है सेलिंग जोन में। इसका मतलब ज़्यादातर ये रहता है कि जो नेक्स्ट डे वाली पोजीशन है मंडे को, ये पोजीशंस हैं या निफ्टी की जो मार्केट स्ट्रेटेजी है, निफ्टी में जो बल्क डील्स करने वाले बंदे हैं, FII DIIs है, उनकी प्रवृत्ति ये है कि मंडे को वो नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे पहले मार्केट को। हो सकता है कंटिन्यू डाउनफॉल करें 22,500 तक, या ये भी हो सकता है कि वहाँ से ट्रैप करें, थोड़ा नीचे लेके जाएं ताकि सेलर्स उसमें घुसें और वो तुरंत से उनका सबका SL हिट करके और वापस को मार्केट को 23,000 की तरफ लेके चले जाएं। तो या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके काम करें और या फिर प्रॉपर
कोर्स करें, सीखें चीज़ों को। अगर लर्निंग करेंगे तो ही अर्निंग होगी, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। इसलिए मार्केट को पहले समझें, इसको गैम्बल ना करें, कॉल पुट करके अपना पैसेंस और अपना पैसा दोनों ख़राब ना करें। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी चांस ये लग रहे हैं कि मार्केट ने डाउनफॉल ही दिया है और बेहतरीन डाउनफॉल दिया है। ये देखिए कितना शानदार डाउनफॉल आया है। 49,280 के आसपास से मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया था यहीं से डाउनफॉल का, और ये एक बेहतरीन ट्रेड बना था। 10:30 तक मार्केट ने 49,280 से 48,820 के आसपास का सपोर्ट दिया है और काफ़ी नीचे सपोर्ट को टच किया है 48,760 तक का, लेकिन फिर भी आपको निकलने का मौका दिया है 48,840 तक। मतलब मोटा मोटा आपको 700-800 पॉइंट का अच्छा डाउनफॉल एक दिया है। अगर इसको भी कैप्चर किसी ने नहीं किया है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा शिफ्टिंग इसमें भी दिखाई दे रही है कि रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ सपोर्ट की साइड में शिफ्ट हो गया है, सपोर्ट के ऊपर में बैंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहीं से मार्केट ने कंसोलिडेट किया है 11 बजे के आसपास सपोर्ट 2 से, और सपोर्ट 2 से उठ के मार्केट फिर से रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 1 से फिर सपोर्ट 1, और 1 बजते बजते इसने सपोर्ट 2 है उसको भी ब्रेक कर दिया है और नीचे फिर से कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ने रेड जोन में ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की ओपनिंग नेगेटिव ही नज़र आ रही है। अब गोल्ड का देख लेते हैं। XAU USD में जो मार्केट में काम कर रहे हैं फॉरेक्स में, उनके लिए XAU USD का भी एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। नॉर्मली फ्राइडे को गोल्ड में भी कम मूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन फ्राइडे को इस बार मूवमेंट ठीक ठाक था और अच्छा खासा अर्निंग हुआ होगा। जिन्होंने भी छोटे मोटे ट्रेड किए हैं उनको भी ठीक ठाक से प्रॉफिट मिला है। बाकी तो सब अपना अपना स्क्रीन शॉट शेयर करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा। नॉर्मली जब भी कमोडिटी को देखते हैं तो कमोडिटी का मार्केट थोड़ा स्लो होता है, तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हम 15 मिनट पे देखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और 15 मिनट पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रीवियस डे का जो मार्केट था क्लोजिंग दिया था वहीं उसी के आसपास वो रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दिया था, और उसी रेजिस्टेंस के आसपास में मार्केट ने ओपनिंग दी है और वहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को हिट करके मार्केट पहले सपोर्ट 1 तक आया है और फिर रेजिस्टेंस को हिट करते ही मार्केट ने फिर से डाउनफॉल दिया है और अच्छा डाउनफॉल देने की कोशिश की है। और जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके मार्केट करीब 1 बजे के आसपास में, ये 1:30 बजे ये कैंडल ने, ये देखिए 13:30 की एग्जैक्ट कैंडल है जो ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इसने ट्रू ब्रेकआउट दिया है। ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को ज़्यादा जानने के लिए स्टॉक हट पे हमारे वीडियोस डाले हुए हैं, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रू ब्रेकआउट दिया है। ट्रू ब्रेकआउट के बाद में सीधा सीधा हैवी मोमेंटम के साथ में रेजिस्टेंस 2 तक मार्केट को लेके गए हैं। XAU USD में भी काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रॉफिट दिया है और वहाँ से रिवर्सल देके फिर से एक अच्छी ट्रेड बनी थी सेल की। यहाँ से अगेन कंसोलिडेट किया है मार्केट ने और कंसोलिडेट करके फिर से इसको ब्रेक करके नीचे एक लंबी कैंडल के साथ में 21:15 का जो कैंडल था वो इतना बड़ा एक बियरिश कैंडल बनाया है, जिसके साथ में मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। जो रेजिस्टेंस था उसी को ब्रेक करते हुए जो प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया है और यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए एल्गो ने भी ये ट्रेड कैप्चर किया है और सपोर्ट 1 तक लेके आए हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 एक दूसरे पे सुप्रीम पोज हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट ऊपर गया था तो मार्केट में सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ है, सपोर्ट में अपवार्ड शिफ्टिंग हुई है, उसकी वजह से ये चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं।
और यहाँ से बॉटम से सपोर्ट 1 2 जो सुप्रीम पोज्ड हैं, यहाँ से एग्जैक्ट एक अच्छा इम्पैक्ट हमें मिला है और यहाँ से एक अच्छी ट्रेड बनी है जो कि 2936 के आसपास में ऊपर लेके गए हैं। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर लेके गए हैं और 2954 का जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो हमने मंथली बेसिस पे ड्रॉ किए हुए हैं रेजिस्टेंस मंथली रेंज के बेसिस पे, उसको इसने हिट किया है, प्रॉपर हिट किया है और वहीं कंसोलिडेट होके मार्केट ने नीचे फिर डाउनफॉल दिया है और डाउनफॉल का एक अच्छा ट्रेड जो कैप्चर हुआ है एल्गो ने 1745 पे ये कैप्चर किया है 20 फेब को और उसके बाद में सीधा 2926 के आसपास में सपोर्ट को स्क्वायर ऑफ किया है मार्केट में। तो एल्गो ने ये एक अच्छी सी बड़ी ट्रेड कैप्चर की है। अब 21 को देख लेते हैं कि 21 को मार्केट ने कितने बड़े बड़े मूव दिए हैं। पहले रेजिस्टेंस तक लेके गए, रेजिस्टेंस 1 से हिट करते ही मार्केट ने नीचे जो मंथली सपोर्ट था, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये मंथली सपोर्ट है, इसको एक ट्रू ब्रेकआउट दिया है एक बड़ी कैंडल के साथ में और यहाँ से फिर से कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आया है। 2926 का जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है उसी के आसपास में मार्केट ने काफ़ी देर स्ट्रगल किया है। 1 बजे के बाद में इसको 2 बजे 1 और 2 बजे के बीच में मार्केट ने इसको ब्रेक किया है एक बड़ी कैंडल के साथ में और सपोर्ट 2 तक लेके आए। सपोर्ट 2918 का जो रेंज दिखाई दे रहा है, इसके आसपास सपोर्ट 2 इसने लिया है और यहाँ से फिर से ये सबसे बेस्ट ट्रेड बना है। एल्गो में कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो MVR एल्गो में स्पेशली जब भी आपको सेफ़ ट्रेड करनी है तो सबसे सेफ़ ट्रेड कौन सी होगी, या तो सपोर्ट 2 से या फिर रेजिस्टेंस 2 से, मतलब सबसे टॉप से या सबसे बॉटम से। जब भी मार्केट मिले तो आप फुल थ्रोटल के साथ में उसमें काम कर सकते हैं। उसमें SL आने के चांसेस 0.5% रहते हैं और टारगेट आने के 99.5% रहते हैं। सेम एल्गो ने भी यहाँ ट्रिपल कन्फर्मेशन के थ्रू कॉल कैप्चर किया है। यहाँ पे बाइंग पोजीशन है वो लगी है और 14 15 14 15 के आसपास में ये एक ट्रेड हमें मिला है और सीधा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट 1 को तोड़ते हुए रेजिस्टेंस 1 तक गया है 2936 के आसपास। इतना अच्छा हमें एक मूव मिला है। उसके बाद शाम को जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट रहा है। तो न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग नॉर्मली काम करते हैं, वो वाला पीरियड कल थोड़ा सा निराशाजनक रहा है, लेकिन फिर भी बॉटम से एक सेफ ट्रेड हमें 2100 के आसपास में मिला है और इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। 2924 पे बाइंग के आसपास से बाइंग होके 2942 के आसपास का टारगेट दिया है और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होने शुरू हो गया है। तो इस टाइप से आपने देखा कि एल्गो सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि ऑप्शन चेन में जिसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं या मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो ऑप्शन चेन का कोर्स सीख सकते हैं और ख़ुद के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और जो बिल्कुल ही हैंडिकेप्ड हैं, जिनको कुछ नहीं करना है या मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ बनाई बनाई खीर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास MVR एल्गो है। उसको भी आपको ये सीखना पड़ेगा कि उसके कुछ नियम है काम करने के, वो नियम आपको सीखने पड़ेंगे। उसके बाद में आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोनों तरीके आपको सिखाए जाएंगे, साथ में प्राइस एक्शन भी सिखाई जाएगी, कैंडल स्टिक्स भी सिखाई जाएगी। जो 10 मार्च से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है और 10 अप्रैल से अगला बैच है, उसके भी एडमिशन्स ओपन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जेन्युइनली वर्क करना है मार्केट में और मार्केट को सीखना है, तो आपको इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, करेंसीज, चारों मार्केट का शॉर्ट एंड स्वीट क्रैश कोर्स करवाया जाएगा और हैंड होल्ड सपोर्ट आपको दिया जाएगा फॉर लाइफ टाइम।
इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। और सीट्स हैं जो हमारे कोर्सेज़ की सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो जिनको भी कोर्स करना है, इंटरेस्टेड हैं, वो जल्दी करके अपना एडमिशन्स करवाएं और अपनी सीट है वो कंफर्म करें। जैसे सीट फुल हो जाएंगी तो हम बाद में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दिसंबर और जनवरी बैच में भी यही सीन हुआ था कि बाद में हमें कोई अप्रोच कर रहे हैं तो उनका हमने एडमिशन्स नहीं ले पाए उनका, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो उसमें हम सपोर्ट नहीं दे पाते हैं ढंग से, और टिक टू टिक डाटा है वो अपडेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नेट की भी लिमिट है, उससे ज़्यादा हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए मार्केट से। थैंक यू वेरी मच।